प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. UGC नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस. वेलकम टू फिलोफॉर्म यूट्यूब चैनल. यूनिट 2 और क्लास नंबर 12. माई सेल्फ निधु चौधरी. और फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारी क्लास डेली 6 PM को होती है. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. इसके बाद ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स जो आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, यूनिट 2 वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन में हम देख रहे थे हमारा यूनिट कब से चल रहा है, जिसमें हमने देखा है कि ऋग्वेद एक परिचय, ऋग्वेद संहिता सूक्त, शुक्ल यजुर्वेद संहिता सूक्त, कृष्ण यजुर्वेद संहिता सूक्त, उसका परिचय, अथर्ववेद संहिता सूक्त. और आज का हमारा टॉपिक है ब्राह्मण साहित्य, विधि एवं उनके प्रकार. और इसके बाद हमारी 2 और क्लासेस होगी जिसमें उपनिषद और निरुक्त के बारे में हम देखेंगे. और इसके बाद हमारा यूनिट 2 कवर हो जाएगा. और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ब्राह्मण साहित्य, विधि एवं उनके प्रकार. ब्राह्मण साहित्य का वर्गीकरण अपने में कोई अन्य ही है. ब्राह्मणों के अंतिम भाग को आरण्यक की संज्ञा दी गई है. कुछ उपनिषद विशेषकर तैत्तिरीय, ऐतरेय, बृहदारण्यक एवं छांदोग्य अपने आरण्यों के अंत में अभिहित है. आधुनिक युग में ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों को उनकी पृथक पृथक ही आकलित किया जाता है. ये ब्राह्मण ग्रंथ का एक उदाहरण है. बाएं ओर तैत्तिरीय संहिता जिसमें मंत्र मोटे अक्षर में है, और जबकि दाहिने भाग में ऐतरेय ब्राह्मण का एक अंश है. ये मैंने तस्वीर यहाँ पे इसीलिए रखी है कि आपको आसानी से समझ आ सके कि कैसे इसमें लिखावट हुई है और किस तरीके की हुई है, वो आप समझ सको. इसके बाद ब्राह्मण जाति आदि के लिए देखे तो ब्राह्मण पुरोहित, वेदोक्त ब्राह्मण आदि कर्म कांड लिए देखे तो कल्प और वेदांग. वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड ब्राह्मण कहलाता है, ये हम सबको पता है. वरीयता के क्रम में ब्राह्मण वैदिक वांग्य का दूसरा भाग है. इसमें गद्य रूप में देवताओं की तथा यज्ञ की व्याख्या की गई है और मंत्रों पर भाष्य भी दिया गया है. इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है. चारों वेदों का एक या एक से अधिक ब्राह्मण है. हर वेद की अपनी अलग अलग शाखा है. आज जो ब्राह्मण उपलब्ध है वे निम्नलिखित है. ऋग्वेद के ब्राह्मण मैंने अलग अलग तरीके से सारे वेदों के सारे ब्राह्मण अलग अलग मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जो आप देख सकते हैं. तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, और उसको शैशिरीय शाकल शाखा भी कहते हैं. कौशितकी या शाखायन ब्राह्मण जिसको बाष्कल शाखा के रूप में भी जाना जाता है. सामवेद के ब्राह्मण में पौड, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, मंत्र या छांदिज्ञ ब्राह्मण,
जैमिनीय या तावलकर ब्राह्मण, ये सब सामवेद के ब्राह्मण हैं। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2 पार्ट्स, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, जिसे मध्यान्ह वाजसेनीय शाखा भी कहते हैं, और शतपथ ब्राह्मण जो काण्व वाजसेनीय शाखा में है। और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण, दूसरा मैत्रेयणी ब्राह्मण, तीसरा कठ ब्राह्मण, चौथा कपिलशील ब्राह्मण, और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण जो पेपलाद शाखा में से है। ब्राह्मण साहित्य, तो प्रतिपाद्य विषय इसका ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक प्रकार के यज्ञों, विविध प्रकार के अनुष्ठानों, आख्यानों, कर्म मीमांसादि विविध शास्त्रों के अभ्युदय की कथाओं का विवेचन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपाद्य विषय को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है विधि, दूसरा है अर्थवाद और तीसरा है उपनिषद। इसकी संस्कृत भाषाई विवेचना इस प्रकार है। पहली है विधि। अस्मिन् ग्रंथे यज्ञाय तस्मबंध कर्म कलापाय नियमा निर्दिश्यन्ते। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञानुष्ठान मस्तकम महतम कर्म विद्यते। अस्य उद्घोषो विधि भागस्य प्राणः। वेद मंत्रणा विश्लेषणम अर्थवा व्याख्याकरणम तथा वैदिक पादानां व्याख्यानमपि ब्राह्मणानां विधि भागस्य मुख्यो विषयोस्ति। अतः विधिरेव ब्राह्मणा मुख्य विषयोस्ति। दूसरा है अर्थवाद। अर्थवादे निंदाया तथा प्रशंसाया उभयरेव निवेशो दृश्यते। यथा यज्ञे मास निषिद्धत्वात् मासस्य निंदा अमेद्यावे भाषा तथा वहिष्य पौमान स्तोत्रस्य उपनेयत्व कारणां स्तुति कृतदस्ति। तीसरा है उपनिषद। अस्मिन् आध्यात्मिकानामेव दार्शनिकं विचारणा समावेशस्ति। अस्मिन् भागे विद्या अविद्यायो ईश्वर जीवयो माया जगतोः एव महत्वपूर्ण तत्वाना संदर्भे विचारा प्रस्तूयन्ते। मनुष्यणा जरामरणयो व्याधे मुक्त्यार्थे विधानानि उपनिषद भागे द्रष्टव्यानि सन्ति। इसमें विधि प्रकार के जो है उसमें दिया है कि यज्ञ समय में कर्म, कलाप, ये नियम और निदिध्यासन, ये सब विधि के दरमियान जो कर्म है वो उसका अनुष्ठान कैसे करते हैं वो सब विधि प्रकार में दिया है। और अर्थवाद में निंदा, प्रशंसा, ये सब अर्थवाद में दिया है। और तीसरे जो उपनिषद है उसमें समावेश है कि आध्यात्मिक, दार्शनिक और विचारणा, उसकी विचारणा कैसे की जाती है, ईश्वर, जीव, माया, जगत, ये सब के महत्वपूर्ण तत्व के संदर्भ में विचार किया गया है। और मनुष्य के जन्म मरण की प्रक्रिया के विषय में भी उपनिषद में बताया गया है। इसके बाद विधि एवं उनके प्रकार। विधि यानी यज्ञ का अनुष्ठान का उपदेश एवं विधि। यज्ञ का अनुष्ठान का उपदेश जिसे विधि कहते हैं। विधि के 4 प्रकार है। पहला है उत्पत्ति विधि, दूसरा है विनियोग विधि,
तीसरा है अधिकार विधि और चौथा है प्रयोग विधि। इसके डिटेल्स में ज्यादा तो नहीं पूछते और सिर्फ इतने ही पूछता है कि विधि कितने प्रकार की है और विधि किससे कहते हैं। ऐसे कंक्लूजन या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके डिटेल्स में ज्यादा जाने की कोई जरूरत हमें नहीं है, इसीलिए मैंने जो मेन कंटेंट था वही रखा है यहाँ पे और आपको आसानी से इसको समझ भी आ जाएगा। इसके बाद यज्ञ एवं उनके प्रकार। यज्ञ के प्रकार कितने हैं और ये सब हम इसमें देखते हैं। भारतीय जीवन में यज्ञ का महत्व प्राचीन काल से ही है। हम सब जानते ही है कि हमारे ऋषि मुनियों जो थे वो यज्ञ से बारिश भी लाते थे और यज्ञों से कहीं जो कर्मकांड क्रियाकांड करते थे और उसका फल भी हमने देखा ही है कि यज्ञ करके ये फल पाए, ये सब हमको पता ही है। तो भारतीय जीवन में यज्ञ का महत्व प्राचीन काल से ही होता आया है और भारतीय संस्कृति यज्ञमय थी। ये भी हमें पता है कि हमारी संस्कृति में यज्ञ की कितनी महत्वपूर्ण बाबत बताई गई है। और ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ का पूर्ण साम्राज्य शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। तो शतपथ ब्राह्मण जो हमने अभी देखा कि वो शतपथ ब्राह्मण है, उसमें ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन यज्ञ का पूर्ण साम्राज्य भी मिलता है। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म अर्थात सर्व कर्म यज्ञ और सर्वश्रेष्ठ कर्म विद्यते। सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ है और सर्वश्रेष्ठ कर्म तेनाथी उसके द्वारा हो सकेगा। यज्ञ से प्रकार, तो यज्ञ के कितने प्रकार है? तो पहला है अग्निहोत्र यज्ञ, दूसरा है अग्निष्टोम यज्ञ, तीसरा है दर्शपर्णमास यज्ञ, चौथा है शुनशेपाख्यानम और पांचवा है वानमनसाख्यानम। ये यज्ञ और उसके प्रकार के बारे में हमने अभी देखा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो उपनिषद के बारे में होगी। उपनिषद साहित्य वैदिक व्याकरण के बारे में होगी। इसका हम उपनिषदों का एक सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद उसकी साहित्यिक दृष्टि से भी वर्णन देखेंगे। और उपनिषद में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो उपनिषद है टोटल तो हमारे 108 उपनिषद है, जिसमें से ऋग्वेद के 10, कृष्ण यजुर्वेद के 32, शुक्ल यजुर्वेद के 19, सामवेद के 16, अथर्ववेद के 31 और कुल मिलाकर इसकी संख्या 108 होती है। तो वो सब उपनिषद के बारे में हम थोड़ा क्योंकि हम सारा पढ़ने जाएंगे तो हमारा सिलेबस छूट जाएगा। तो हमारा टारगेट है कि हम मार्च या अप्रैल की स्टार्टिंग दिनों यानी 15 अप्रैल तक हमारा सिलेबस हो जाए। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, उसके पुराने पेपर सॉल्व करेंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। इसलिए मैं थोड़ा हमारा जो मेन कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस लेती हूँ, क्योंकि हमें स्मार्ट तरीके से हमारी मेहनत करनी है ताकि हम हमारे लक्ष्य है जो कि वी वांट JRF उससे पास रहे और हम उसको अचीव कर लें। और फीडबैक, आपको पता ही है कि फीडबैक मुझे कितना पसंद है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। और ये हमारे सोशल मीडिया लिंक्स और अकाउंट्स है जिसको आप फॉलो भी कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली कनेक्ट रह सकते हैं। और हमारे द्वारा जो भी अपडेट नया अपडेट जो किया है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। मिलते हैं हमारी अगली नेक्स्ट क्लास में।